हे यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद फोर्स सिस्टम, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फोर्स। So force can be defined as a physical quantity or energy which has the ability to change the motion of object upon which it is acted. इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास एक स्टेशनरी व्हील है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है। अगर मैं इस स्टेशनरी व्हील पे एक फोर्स F अप्लाई करता हूँ तो ये स्टेशनरी व्हील मोशन में आ जाएगा। So this transition from stationary to motion is caused by an external agent or physical quantity which we called it as a force. ये तो था रेस्ट टू मोशन। इवन द वाइस वर्सा इज पॉसिबल, मतलब मोशन टू रेस्ट। सपोज मेरे पास एक व्हील है जो मोशन में है। अभी अगर मैं इसके अगेंस्ट एक फोर्स F अप्लाई करता हूं तो ये जो मोशन में व्हील था ये स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है मोशन से स्टेशनरी में, ये अगेन इज कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, दिस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी विल कॉल इट एज अ फोर्स। तो अभी आपको समझ गया कि फोर्स होती क्या है। नाउ फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, we all know that anything which has both magnitude and direction is called as a vector. In terms of magnitude, SI system में force is represented in terms of Newton, metric में in kgf or kilogram force, in CGS system dyne, and the basic conversions are 1 Newton is equals to 10 raised to the power 5 dyne and 1 kgf is equals to 9.81 Newton. ये तो बेसिक कन्वर्जन्स थे। नाउ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करती है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं। अगर कोई फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करती है तो उसे हम वर्टिकल फोर्स कहते हैं। और अगर कोई फोर्स एक एंगल पे एक्ट करी है फ्रॉम एनी एक्सिस, इट कैन बी आइदर एक्स और वाई, तो उसको हम इंक्लाइंड फोर्स कहेंगे। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, हमने इंक्लाइंड फोर्स देखी कि कोई भी फोर्स अगर एक एंगल पे एक्ट करेगी तो हम उसको इंक्लाइंड फोर्स करेंगे। तो उस इंक्लाइंड फोर्स को अगर हम उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर पाए तो उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहेंगे। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मींस रिजॉल्विंग अ फोर्स टू एक्सप्रेस एन इंक्लाइंड फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है मेरे पास एक एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास एक वाई एक्सिस। सपोज एक के फोर्स है, लेट अस अज्यूम टू बी एज 50 न्यूटन, ये एक्ट कर रही है एट अ 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो मैं इस 40 न्यूटन फोर्स को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मतलब मैं इस इंक्लाइंड फोर्स को दो कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट्स, इनका कुछ मैग्नीट्यूड भी तो होगा। तो उस मैग्नीट्यूड को समझने के लिए लेट अस ब्रिंग दिस वर्टिकल कंपोनेंट टुवर्ड्स द राइट साइड। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है। लेट अस नेम इट एज ए, बी एंड सी। नाउ बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कि cos is given by the adjacent upon the hypotenuse। इधर adjacent हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और hypotenuse हमारा AC है जो कि हमें 50 न्यूटन दिया गया है। तो हम इस AC की वैल्यू 50 यहाँ पे डालेंगे, एंगल में 45 डिग्री पता है, तो हमें BC जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 35.35 न्यूटन। सिमिलरली हम ये वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन। हमें पता है कि साइन इज गिवन एज द अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 50 न्यूटन, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है जो कि अपोजिट साइड है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और एंगल में 45 डिग्री दिया गया है, तो इससे हमें वर्टिकल कंपोनेंट जो कि ए बी है वो मिल जाएगा, विच विल ऑल्सो कम एज 35.35 न्यूटन। तो अभी एक बार जब हमें वैल्यू मिल गई है तो हम इस राइट साइड पे जो वर्टिकल कंपोनेंट हमने शिफ्ट किया था इसको अगेन लेफ्ट साइड लाएंगे।
बट इस टाइम हम इसकी वैल्यू भी लिख देंगे साथ में। तो हमने ये 50 न्यूटन फोर्स को इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। ये तो हो गया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। बार बार इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करना विल बी अ टीडियस वर्क। सो देयर इज अ शॉर्टकट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। तो शॉर्टकट को समझने के लिए लेट अस कंसीडर एन एक्स एक्सिस एंड अ वाई एक्सिस। अगेन मैं एक इंक्लाइन फोर्स ले रहा हूं 50 न्यूटन की। सपोज ये 60 डिग्री से इंक्लाइन करी है एक्स एक्सिस से। तो शॉर्टकट ये है कि अगर हमें इस इंक्लाइन फोर्स का एंगल पता है किसी भी एक्सिस से, तो हम उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा उसको कॉस टर्म कंसीडर कर सकते हैं। जिसे देखते हैं हम एक बार। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमें पता है कि 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कॉस कंसीडर कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री टाइम्स द फोर्स। सिमिलरली जो दूसरा रहेगा उसको हम साइन कंसीडर कर लेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और बार देखते हैं विद अनदर एग्जांपल। सपोज ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगेन हमारे पास एक 50 न्यूटन की फोर्स है, पर दिस टाइम ये एंगल बना रही है 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो इस बार जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बनेगा वो कॉस का टर्म होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट था फिर भी कॉस हुआ है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि ये एंगल से बना रही है। तो 50 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो शॉर्टकट के अनुसार ये वाला टर्म कॉस होगा और जो बचा हुआ रहेगा वो साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 60 टाइम्स 50 और ये हो जाएगा साइन 60 टाइम्स 50। तो ये था शॉर्टकट। तो जो बार बार हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको राइट साइड शिफ्ट कर रहे थे, फिर एंगल को 60 एज्यूम करके कॉस साइन यूज कर रहे थे, उसकी जरूरत नहीं है। हम सिंपली याद रख सकते हैं कि जो भी ये एंगल बनाएगा इंक्लाइन फोर्स किसी भी एक्सिस से, उसको हम कॉस टर्म कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है जो कि 30 डिग्री पे है और अभी इस पे एक फोर्स F एक्ट कर रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा 2 मिनट सोचिए। तो ठीक है, जिन्होंने सोचा अच्छी बात है। इतना तो सबने ही सोच लिया रहेगा कि ये 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, इंक्लाइंड सरफेस 30 डिग्री पे है, तो जो फोर्स है वो भी 30 डिग्री पे ही एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। बट इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें कोई एक सरफेस दिखता है, हम उसको एक एक्सिस मान लेते हैं। तो इसको हम सपोज एक्स एक्सिस मान लिया, तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा वाई एक्सिस। तो एक बार हमने जो भी एक्सिस मिल गई, तो जो फोर्स है उसके हम कंपोनेंट्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा हॉरिजॉन्टल और जो वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा उसको वर्टिकल कंपोनेंट मान लेंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि अगर एक इंक्लाइंड सरफेस है तो हम उसको एक एक्सिस मान लेते हैं। तो इसमें हमने इसको एक्स एक्सिस मान ली और तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जिसके परपेंडिकुलर है वो हमने वर्टिकल कंपोनेंट मान लिया। अब अगेन हम यहाँ पे एक ट्राइंगल देख सकते हैं जिसमें ये 30 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हुआ, बचा कितना 60 डिग्री। तो अभी हमें इंक्लाइन फोर्स की एक एंगल मिल गई विद वन ऑफ द एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट ये कौन सा टर्म होगा? राइट, कॉस। ये हो जाएगा F टाइम्स कॉस 60 और जो बचा हुआ टर्म है वो हो जाएगा F टाइम्स साइन 60। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फोर्स सिस्टम के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम फोर्स सिस्टम क्या होती है उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और फोर्स क्या होती है इसके बारे में था। सेकेंड पार्ट में हम फोर्स सिस्टम को अच्छे से जानेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।